हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक है बच्चों, हम नाइन्थ फिजिक्स की इक्वेशंस ऑफ मोशंस कर रहे थे। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं और साथ में एग्जांपल का थ्रू इसको समझेंगे भी कि इसके अंदर क्या कह रहा है। तो बच्चों, हमने यही कंडीशंस पढ़ी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या थी कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी को जब वो कवर करेगा तो उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। एक जितने वक्फों में एक जितनी वेलोसिटी कवर करना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बाकी जो है आप डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की यहाँ पर मैग्नीट्यूड को लेके चलते हो, डायरेक्शन को हम लेके नहीं जा रहे। तो मैग्नीट्यूड के लिए है ये, तब हमने कैलकुलेट करनी होती है जब आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तब हमने इनका जो है वो कैलकुलेशंस लेनी होती हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमारे पास वही वाला ग्राफ है जो हमने फर्स्ट के लिए बनाया था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना उसने शुरू किया। तो उसके पास जो है, यहाँ से हमने इसके नाम दे दिए हैं, ये O A B C और यहाँ पर D आ जाएगा। तो ये नाम है इसके। तो हमने ये कहा था कि इसके पास D to C तक जो है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। D to C तक इनिशियल वेलोसिटी है, VI है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक VI है। और ये टोटल जो है इसके पास VF है। टोटल कितनी है? D to B, ये VF है। और B to C हमने निकालनी है, इसका हमें नहीं पता। ये अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो बच्चों, हमने टोटल देखिएगा, इसको ज़रा टोटल देखिएगा। हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। क्लियर है? इस इक्वेशन को ज़हन में रखिए और हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये टोटल जो है आपके पास D टू लेके B तक जो है ये किसके बराबर है? D टू B। इसको आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा और यहाँ से लेके यहाँ दो टुकड़े हैं ना इसके, D से लेके C तक, C से लेके B तक। इन दो टुकड़ों को आप इकट्ठा कर दो, D टू C जमा C टू B, ये दो टुकड़ों पे है। हमें क्या चाहिए? हमें तो C टू B चाहिए, इसका नहीं पता। तो C टू B एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा उधर चला जाएगा। D टू B पहले ही था, D टू C इधर आ जाएगा और C टू B ये आ गया। अब इसको गौर से देखें, D टू C आपके पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, D टू C। और उसके बाद C टू B आपके पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी और C टू B। अब एक ऊपर आपको इक्वेशन नजर आ रही है, इसके अंदर आपने क्या करना है? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी किधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, VF माइनस VI बराबर है AT। आप जरा इसको देखें, दो नंबर को इक्वेशन को, इसको जरा देखें। इसके अंदर जो है VF माइनस VI की कीमत क्या है भला? AT नहीं होगी। VF माइनस VI की कीमत क्या है? AT। तो आप इस VF माइनस VI की जगह पर AT लिख सकते हैं। तो AT आपके पास आ जाएगा C टू B। तो ये बच्चों C टू B जो है आपके पास, वहां पर जो वैल्यू आई है वो क्या है जी? AT आई है। यहां से लेके यहां तक क्या है जी? AT। अब हमें पता चल गया ये AT है। ये बेसिकली बच्चों गेन है। ये क्या चीज है? गेन है। कि वो ग्राफ है, उस ग्राफ की गेन है जिससे हमें एक्सेलरेशन मिली थी। ये जो एक्सेलरेशन जा रही है ना, ठीक है, इस ग्राफ से जो हमें गेन मिल रही है, गेन कितनी मिल रही है? AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन भी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमें एक नई चीज मिली है, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली है। तो बच्चों, अब हम जो समझते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, वो हमने अब निकालनी है। अब सारे जो है जितने भी सेगमेंट थे, जितने भी टुकड़े थे, हमें सब की वैल्यूज का पता चल गया है जी बच्चों। तो अब हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। जब भी आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आओगे तो आपको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है जितना भी कवर हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 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 S होता है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा बच्चों? देखिएगा, ये जो है इसके अंदर दो आपको डायग्राम नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, एक आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, ठीक है। ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल। तो आपके पास ये बराबर होगा एरिया ऑफ, मैं ये बना रहा हूँ जगह थोड़ी, तो ये रेक्टेंगल है प्लस एरिया ऑफ, ये बना रहा हूँ ये ट्राइंगल के लिए। इन दोनों के एरियाज आप निकाल लें, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, तो आपके पास जो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है? आपने एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया और ट्राइंगल के एरिया जब निकालोगे तो आपके पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा और यही डिस्टेंस हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। जरा देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं
बच्चों रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। ये होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। क्लियर? तो ये आपके पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो बच्चों लेंथ जरा देखिएगा, लंबाई जरा देखिएगा, ओ से लेके डी तक है इसकी लंबाई, ओ से डी तक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, डी टू सी तक है, डी टू सी तक है। अब हमने ओ से डी तक जो था वो हमारे पास क्या है, ये टाइम है, ओ से डी तक टाइम है, और डी टू सी तक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, वी आई इंटू टी, कुछ भी नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी को पहले लिख दिया, टाइम को बाद में लिख दिया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, एरिया रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब इसी तरह आपने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट करना है, वो जरा देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं छोटी सी, अगर आप देख सकें। अगर मैं इसको बीच में से काट देता हूं, ये बीच में से मैंने इसको काट दिया, तो आपको यहाँ पर दो डायग्राम नजर आ रही है, एक नीचे वाली मुसल्लस यानी कि ट्राइंगल, एक ऊपर वाली ट्राइंगल। रेक्टेंगल जो होता है वो दो ट्राइंगल से मिलकर बनता है। तो एक जो ट्राइंगल की होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल का आधा होती है, एक ट्राइंगल रेक्टेंगल का आधा होती है। तो आपने यहाँ पर पहले आधा लिखना है, ठीक है, आधा 1/2 को कहते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है 1/2, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ जरा देखिएगा कितना लंबा है, ये ए से लेके सी तक है, ठीक है, ए टू सी तक है, और चौड़ा कितना है, ये सी टू बी तक है, सी टू बी तक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब जो है ए टू बी, इसके पास लेंथ है जी ए टू सी, क्या है, ये टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ये टाइम है, और जरा यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने निकाला था, ये गेन है, ए टी है, ठीक है जी। और इसको मजीद जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये ए पहले आ जाएगा, दो टाइम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने इसका जो है वो एरिया भी निकाल लिया है रेक्टेंगल का। अब जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपके पास जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, इसको एस कहेंगे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कहा था वो वी आई टी है, तो ये वी आई टी आ जाएगा। और अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए टी का स्क्वायर, 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एरियाज कैलकुलेट किए हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। तो इसके अंदर जो है आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों। इसी तरह यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, उसके अलावा बाकी सारी टर्म, एक नई टर्म यहाँ पर आई है, वो क्या है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। तो इस चीज़ को जो है हमने देखते हुए एक एग्जाम्पल करनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो देखते हैं। जी बच्चों, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हमने समझना है कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, अब बाईसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो वेलोसिटी थी इनिशियल वो 4 मीटर पर सेकेंड थी, और वो कितने टाइम तक थी, 10 सेकेंड तक थी। कहता है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, 10 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड से उसने जितना आप जो है डिस्टेंस मूव किया है वो हमने निकालना है। तो डेटा की तरफ आते हैं, तो इसके पास एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन है जिसके पास 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसके पास है जी, टाइम यहाँ पर इसने 10 सेकंड दिया है, 10 सेकंड दिया है। तो इसके पास डेटा आ गया। अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, वी आई भी है, ये रहा, टाइम भी है, ये रहा, एक्सेलरेशन भी है, ये रहा, टाइम भी, ये सारी चीजें हैं, सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं। तो अब हमने डिस्टेंस को देखना है बच्चों। S इज इक्वल टू वी आई की जगह पर आप कितना लगाओगे जी, 4, और टाइम की जगह पर आप लगाओगे जरा लगा के 10, फिर जमा है, तो आपके पास 1/2, उसके बाद ब्रैकेट लगा लें ताकि मिक्सअप ना हो। एक्सेलरेशन आपके पास 1 है, और उसके बाद टाइम जो है फिर आपके पास 10 आ जाएगा, तो इसका आप स्क्वायर करोगे। क्लियर है? अब आपने क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करना, ये 40 हो जाएगा, जमा 1/2,
और बच्चों एक को किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता तो वो एक ही वो ही चीज़ आती है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर तो वही आएगा। एक को आप इग्नोर करें और ज़रब लगा के 10 का मतलब है 10 स्क्वायर का मतलब है आपने 10 को 2 बार ज़रब देना, तो ये 100 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर 3 होता तो आप 10 को 3 बार ज़रब देते, जितनी ऊपर पावर होगी आपने उतनी दफ़ा इसको ज़रब देना है। तो 2 है तो 2 बार ज़रब देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 बार ज़रब दिया तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ये कट जाएगा, ज़रब होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ये 40 जमा 50, तो ये आपके पास आया 90 मीटर जी। 10 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट ने 90 मीटर का फासला जो है वो कवर किया। तो इस तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है या कोई एग्जांपल दी जाती है तो आप इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।